हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए आज का टॉपिक ये सामने आपके समझ में आ रहा होगा कि आज का टॉपिक है एमएसडब्ल्यू करने के बाद हम लोग क्या करें? और बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि एमएसडब्ल्यू करने के बाद क्या जॉब मिलेगी? मिलेगी तो क्या केवल प्राइवेट मिलेगी? केवल एनजीओ में जाना पड़ेगा? या सही मायनों में कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है? क्या और भी सेक्टर्स हैं? किसी ने कह दिया एमएसडब्ल्यू कर लो तो हमने कर लिया एमएसडब्ल्यू। देखिए सही मायनों पे क्या एमएसडब्ल्यू की दिशा वही है जो लोग कहते हैं कि हाँ एमएसडब्ल्यू करने के बाद आपको बहुत बेहतर जॉब मिल सकती है, या बहुत लोग भ्रमित करते हैं कि जॉब तो केवल एनजीओ मिलेगी। देखिए सच क्या है इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग आगे जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग एमएसडब्ल्यू के बारे में जानते हैं कि एमएसडब्ल्यू एक्चुअली है क्या। देखिए एमएसडब्ल्यू क्या है, ये समाज कार्य की एक पीजी डिग्री है, मतलब स्नातकोत्तर। हम सोशल वर्क समाज कार्य में करते हैं तो एमएसडब्ल्यू कहलाता है। बहुत से संस्थान हैं जहाँ पर इसे एमए सोशल वर्क का नाम दिया गया है। कुछ स्नातक भी होता है जिसे बीएसडब्ल्यू कहते हैं, जिसे ग्रेजुएशन है, और डिप्लोमा भी समाज कार्य में होता है। इन सब के आधार पर ही आपकी डिग्री या डिप्लोमा या पीजी डिग्री कहलाई जाती है, और उसी के आधार पर आप जॉब सर्च करते हैं। और कहाँ जॉब मिलेगी, कैसी मिलेगी, ये डिपेंड करेगा आप पे। तो समझ में आ गया आपके एमएसडब्ल्यू क्या है। अब हम लोग यदि थोड़ा सा इसका और भी ब्रीफ करें तो ये कहाँ से होता है, बड़े बड़े संस्थान कहाँ हैं। आप लोगों ने अपने क्षेत्र के आसपास देखा होगा, कॉलेज है वहाँ पे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, या बस आसपास, इससे ज़्यादा आपको शायद नहीं पता होगा। और जो भी टीचर्स होंगे, गेस्ट वाले होंगे तो सोशल वर्क वाले हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट होंगे तो वो सोशलॉजी के होंगे। सही मायनों पे तो आपको सोशल वर्क का टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है जो आपको सही मायनों पे सब कुछ बता सके। तो क्या होता है, जब आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी तो बस किसी ने कह दिया एमएसडब्ल्यू कर लो, हमने एमएसडब्ल्यू कर लिया। इससे ज़्यादा क्या किया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए अब हम इसके विषय में जान रहे हैं कि एमएसडब्ल्यू करने के बाद कहाँ-कहाँ जॉब मिल सकती है, जिससे आप भी अपने करियर के रूप में उसको बेहतर कर पाओ और किसी दूसरे को एक सही सलाह दे सको। तो ये कहाँ-कहाँ से होता है? देखिए एक टी टेस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई। दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तीसरा है लखनऊ विश्वविद्यालय। ये मुख्य संस्थान हैं जहाँ से समाज कार्य में डिग्री, डिप्लोमा या पीजी किया जा सकता है। और आप यदि नज़र दौड़ाएँगे तो आपके आसपास भी बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएँगी जहाँ से आपको एमएसडब्ल्यू की डिग्री मिल सकती है। बहुत से तो देखिए ऐसा है, डिस्टेंस आपने देखा होगा, इग्नू से बहुत लोग करते हैं, बहुत यूनिवर्सिटी से करते हैं लोग, या महर्षि से करते हैं, या बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ से करते हैं, लेकिन करते बहुत सारे लोग हैं। इस बात को आपने ध्यान दिया होगा, उनकी चाहे यूजी में कोई भी डिग्री हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो या फिर आर्ट से हो, यहाँ तक कि लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले और मेडिकल बैकग्राउंड वाले भी सोशल वर्क में पीजी करते हैं। तो बहुत सारे संस्थान हो सकते हैं जहाँ से आप इस एमएसडब्ल्यू की डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम सुने होंगे आपने शायद कभी, एक मिधा पाटकर, शबाना आज़मी, अन्ना हज़ारे। ये भारत के बहुत प्रसिद्ध सोशल वर्कर हैं। और इसमें से आप ध्यान दीजिए, मेधा पाटकर, मेधा पाटकर ने समाज कार्य में एक डिग्री प्राप्त की है। कहाँ से? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से।
यहाँ से टिस से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है मुंबई से, और उसके बाद ये बहुत बड़ी सोशल वर्कर बनी है। देखिए, एक सोशल वर्कर होता है जनरली जो समाज की सेवाएं करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी एक अच्छी स्किल को हासिल किए बिना। और एक जनरली सोशल वर्कर क्या होता है, एमएसडब्ल्यू करने के बाद कि उसको एक बेहतर साइंटिफिक मेथड सिखाई जाती है, और उसके आधार पर वह थोड़ा पारिश्रमिक लेकर, मैं थोड़ा सा अमाउंट अपने मंथली लेकर सैलरी में काम कर कर समाज की सेवा करता है। तो इसे कहते हैं एमएसडब्ल्यू की व्यावसायिक डिग्री, व्यावसायिक समाज कार्य। ये तो एक लंबा विषय है, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। बस कहने का तात्पर्य है कि पैसे लेकर आप जब समाज सेवा करते हैं तो ये समाज कार्य की श्रेणी में आता है। मेघा पाटकर हो गई, शबाना आज़मी, अन्ना हज़ारे, ये ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें से केवल 3 ही नाम लिखे हैं, और ऐसे आप आस-पास देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जहाँ पर आपको इतने सारे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू या सोशल वर्क में कोई डिग्री ली है, डिप्लोमा किया हुआ है, या नहीं भी किया है वो काम कर रहे हैं। अब हम लोग सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं कहाँ-कहाँ है जॉब। एक गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है, एक आउट ऑफ इंडिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है, देखिए एक प्रकार से गवर्नमेंट तो थोड़ा-सा समझने के लिए बेहतर है कि कहाँ मिल सकती है। प्राइवेट तो ठीक है, एनजीओज़ वगैरह में हो गया। ये आउट ऑफ इंडिया क्यों लिखा है आपने? आउट ऑफ इंडिया में जॉब मिल सकती है, क्या ऐसी डिग्री है? क्या इतनी बेहतर डिग्री है सोशल वर्क की इससे बाहर जॉब भी मिल सकती है? इसकी चर्चा हम इसके तीसरे पार्ट में करेंगे। इससे पहले, सबसे पहले आते हैं हम लोग गवर्नमेंट में। ठीक है, थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं जिससे आपको पूरी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से मिल जाए और थोड़ा सा कम समय मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, असिस्टेंट प्रोफेसर, नीति आयोग, अदर्स, देख रहे हैं हम। अब सवाल उठता है कि ये यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में कैसे, क्या पोस्ट होती है। देखिए, यदि किसी ने थोड़ा भी जानकारी पीएससी के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में या यूपीएससी के बारे में रखता है तो उसको अच्छे से पता है कि यूपीएससी केवल आईएएस का एग्ज़ाम नहीं कराती, वो ऐसे 10-11 एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट कराती है साल में, जिसमें से 2-3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें विशेष तौर पर वह डिग्री मांगता है, किसकी? सोशल वर्क की। एमएसडब्ल्यू मांगता है वो, जैसे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या 2-3 ऐसी ही पोस्ट हैं जो सीधे यूपीएससी से आती हैं। क्लास 2 वैकेंसी है इसमें, और अच्छा खासा इसमें सैलरी है और एक रेपुटेशन है आपकी। एक सिंगल पेपर होता है, उसको अच्छे से पढ़कर सिलेबस बेस होता है, उसको आप दे के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और सीधे इंटरव्यू दे के अपनी पोस्ट ले सकते हैं। और उसमें विशेष तौर पे समाज कार्य से स्नातकोत्तर लिखा रहता है। हम बाद में आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे आपको कहाँ आता है। हाँ, ज़रूरी नहीं, कभी कभार 1 साल में, 2 साल में या 3 साल के अंतराल में भी यह देखने को मिला है हम लोग को यूपीएससी में। अब देखिए, सेकंड आते हैं पीएससी। पीएससी में इस मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में ठीक 2 साल पहले ही असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी सामाजिक न्याय विभाग से, जिसमें उन्होंने एमएसडब्ल्यू मांगा था, मतलब सोशल वर्क से पीजी मांगी थी उन्होंने। आपको शायद किसी को याद होगा, या पीछे के नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, उसमें ऐसा मांगा है। हाँ, रेगुलर नहीं आती है, कभी कभार आती है, ठीक है, आती है ना, ये कम है क्या कि आपको एक बेहतर जॉब आपको सीधा सीधा आपके विषय से, आपके पीजी से जुड़ी हुई आपके सामने है। फिर हम लोग व्यापम में आते हैं। आपने इसमें भी देखा होगा, एक वर्ग एक की वैकेंसी है। वर्ग एक मीन्स कैटेगरी है इसकी, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है उसमें भी सोशल वर्क मांगते हैं, समाज कार्य एमएसडब्ल्यू मांगा जाता है।
जितनी बातें हम कह रहे हैं उन बातों को आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर सबको पता है कि आप यूजीसी नेट निकालिए या सेट निकालिए, जो भी वैकेंसी होगी उस वैकेंसी को आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये शायद आपको पता ही होगा। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग में भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक सर्वे होते हैं जिसमें समाज कार्य के जो बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है। और अदर्स में हमने ऐसा लिखा नीति आयोग के अलावा बहुत सारे, आप एनटीपीसी हो गया, उसमें भी बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए ये जो मैं पोस्ट है जिसमें सोशल वर्क मांगा जाता है। आपने देखा हो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल सोशल वर्कर भी होता है। शायद आपको ये भी अच्छे से पता होगा, मेडिकल सोशल वर्कर भी होता है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। एनआरएचएम में होता है, उसमें भी आपको सोशल वर्क मांगा जाता है। तो जितनी भी जगह हैं लगभग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समाज कार्य से स्नातकोत्तर वालों को आप बिल्कुल एक ना एक पोस्ट में उनको देखेंगे, या उनके लिए पोस्ट आई हुई होगी। ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब लगभग क्लियर है कि हाँ होती है। अभी शायद इसके पहले बहुत कम लोग थे जिन्हें ये पता था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन बहुत अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में भी सोशल वर्क के लोग रिक्रूट हो सकते हैं। चलिए अब हम प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में हमने क्या लिखा है, सीएसआर, एनजीओ, एक प्राइवेट भी है इसमें, ध्यान से देखिए। प्राइवेट कॉलेज हो गए, काउंसलर हो गए, सोशल सर्विसेज हो गई, अदर्स हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट यदि आपको दिख रहा है वो है सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर यदि उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उनको एक सीएसआर फॉलो करना पड़ता है, जो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ अमाउंट खर्च करते हैं वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। इसके लिए वो एनजीओज बनाते हैं, और उसमें एक अधिकारी होता है जो विशेष तौर पर सीएसआर अधिकारी कह सकते हैं। इनके लिए विशेष योग्यता सोशल वर्क है। देखिए जितनी बातें हम कह रहे हैं उतनी बातों को आप बिल्कुल रीचेक कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। एनजीओज, और शायद एनजीओज के बारे में पता ही होगा, जैसे लोगों को पता होता है कि आप बी फार्मा कर लीजिए तो मेडिकल खोल लेंगे। ठीक, एनजीओ के बारे में ऐसा है कि आपने यदि सोशल वर्क किया हुआ है तो एनजीओ में जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, यदि आपने सेट निकाल लिया है, नेट निकाल लिया, गवर्नमेंट यदि नहीं वैकेंसी अभी हो पा रही है, या नहीं सही मायनों पे आपने सही अभी वैकेंसी नहीं रिक्रूट हो रही है गवर्नमेंट, तो आप इस प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। काउंसलर बन सकते हैं, सलाहकार, बहुत सारी संस्थाएं प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे काउंसलर बनते हैं, या बहुत से ऐसे डिप्रेशन के शिकार होते हैं वहाँ काउंसलर बन सकते हैं। बहुत सारे एड्स की संस्थाएं वहाँ काउंसलर बन सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर सोशल सर्विस में आते हैं। सोशल सर्विस में भी सेम सेक्टर है। बहुत सारे जैसे हैं धूम्रपान रोको, नशा मुक्ति केंद्र हो गए, यहाँ पर भी वह अप्लाई कर सकता है। और अदर्स में इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पर भी ज़रूरत है, आप किसी को कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने तरीके से एक एनजीओ खोलकर, खुद एनजीओ खोलकर आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखिए आउट ऑफ इंडिया, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। आउट ऑफ इंडिया काउंसलर और साइकेट्रिक, मानो मनोचिकित्सक एक हो गया, एक आपका काउंसलर हो गया।
इनकी वैकेंसी बड़े-बड़े देशों में, देखिए आज का समय क्या हो गया, जो विकसित देश होते हैं उनको इतनी भाग-दौड़ लाइफ़ है जिसमें मानसिक बीमारी ज़्यादा घेरी रहती है। और इन सब के लिए वहाँ पर विशेष तौर पे काउंसलर रिक्रूट होते हैं जिनकी डिग्री ही क्या होती है, एमएसडब्ल्यू माँगी जाती है। स्पेशली एमएसडब्ल्यू माँगी जाती है और उस एमएसडब्ल्यू में ये कहा जाता है कि यदि आपने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है और एक काउंसलिंग का ही पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हाँ, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी भी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप जॉब पा सकते हैं एज़ ए काउंसलर भी, एज़ ए साइकियाट्रिस्ट भी। तो ये हो गए तीनों सेक्टर जहाँ पर प्रचुर मात्रा है, और ये इतने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें से हम शायद सभी सेक्टर्स को नहीं बता पाए, लेकिन मोस्टली आधे से ज़्यादा सेक्टर्स को कवर कर लिया हमने। यदि प्रॉपर लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तो हमें लगता है कम से कम 1 दर्जन से ऊपर सेक्टर्स हो जाएँगे जहाँ पर एमएसडब्ल्यू वालों के लिए सीधी वैकेंसी आती है। तो बहुत बेहतर ऑप्शन है। आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि हम एमएसडब्ल्यू कर ली, अब क्या करें? देखिए, आपको बेहतर तो करना पड़ेगा, बेहतर नॉलेज हो, बेहतर जानकारी हो आपको। आप जितना पढ़ा है बहुत, उसको बेहतर तरीके से आप वहाँ इम्प्लीमेंट कर सको, वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसलिए आपको एमएसडब्ल्यू जब भी करिए, अच्छे से फील्ड वर्क कीजिए, अच्छे से आपने अपनी जो भी रिपोर्ट्स बनाइए, और फाइनली पूरा जितना भी कोर्स है, जितने भी सिलेबस है, उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए आप। अब कंक्लूज़न में आप देखिए, एमएसडब्ल्यू बहुत अच्छी एक डिग्री है जिसमें आप किसी न किसी सेक्टर में काम कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में, चाहे वो समाज के किसी भी भाग से क्यों ना संबंधित हो, आप हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसलिए आप जब एमएसडब्ल्यू करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से एक समाज के लिए सेवा करने का एक बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया से एमएसडब्ल्यू है। और आगे क्या होगा इसके विषय में और जानकारी देंगे, आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, तो हम बहुत सारी जानकारी इसके विषय में, कहाँ वैकेंसी निकली है, क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्टें हैं, ये जो भी जानकारी जितनी हो सकेगी हमको, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है, जुड़ा रहना है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहोगे आप, तो आपको समय-समय पर पूरी जानकारी मिलती रहेगी। कुछ आपको इंक्वायरी हो, तो आप बिल्कुल आप एक कमेंट कर दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, तुरंत नहीं कर सकते तो बाद में करेंगे, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपके बात को, आपके क्वेश्चंस को ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और बहुत हद तक जितनी भी आपके क्वेश्चंस का डाउट होगा, वो हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, और अच्छे से आप रहिए और प्रयास कीजिए कि जल्दी ही जॉब मिले। ओके, थैंक यू सो मच।